हेलो एंड वेलकम टू द डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि एक कोऑर्डिनेट एंड मोमेंट, वन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटा को हम दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटा में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, क्या हमारा आइडिया है, कौन सी हमारी अप्रोच होगी और क्या हमें चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो अब इसके लिए देखो, जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी सिस्टम है आपके पास, आप सिंपल पेंडुलम ले लो, आप हार्मोनिक ऑसिलेटर ले लो, एटवुड मशीन ले लो, कोई भी किसी भी तरह का सिस्टम ले लो। ठीक है, उसको हम सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और मोमेंटा। ठीक है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और मोमेंटम यही चाहिए हमें। फिर उसके बाद हम आगे का जो भी प्रोसेस है वो करते हैं। ठीक है, किस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन हम निकालते हैं वो उसके बाद का टास्क है। ठीक है, अब देखो, कई बार प्रॉब्लम क्या बन जाती है कि आपको कोई जो मतलब सिस्टम को आप किसी एक पर्टिकुलर जनरलाइज कोऑर्डिनेट और मोमेंटा आपने बता दिया उसका किसी पर्टिकुलर। ठीक है, अब आपको उस सेट से किसी दूसरे सेट के अंदर आपको उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, वन सेट ऑफ जनरलाइज मोमेंटा और कोऑर्डिनेट को दूसरे सेट में कन्वर्ट करना है। लेट से किसी एक सिस्टम का मैं बताता हूँ कि आपने लेट से जनरलाइज कोऑर्डिनेट बताए Q1, Q2, Q3 और Qn, और मोमेंटा आपने बताए P1, P2, P3 और Pn, इस तरह से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन्हीं कोऑर्डिनेट और मोमेंटा को आपने किस में कन्वर्ट करना है, नए सेट में, और उसको हम बोल देते हैं Q1, ऐसे कैपिटल Q1, कैपिटल Q2, कैपिटल Q3, Qn, और इसको बोल देंगे कैपिटल P1, कैपिटल P2, कैपिटल P3 और Pn। इसके अंदर हम कन्वर्ट करते हैं, और किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये हमारा बेसिक आइडिया रहेगा। ठीक है, हाँ, इस तरह से अगर हम कन्वर्ट करते हैं इसी को हम बोलते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं इसी को बोलते हैं कैनोनिकल या फिर कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो, ये जो कैपिटल Q है ना, तो इसको मैं जनरली क्या लिखते हैं हम, कैपिटल Q के इज द फंक्शन ऑफ Q1, Q2, Qn और P1, स्मॉल P1, स्मॉल P2 और Pn। ठीक है, इसका ये क्या है, फंक्शन है। लेट मी चेक वेदर इट इज ओके, या इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम ऑल्सो। ओके, ठीक है, तो ये इनका फंक्शन है। ठीक है, वैसे ही जो कैपिटल PK है ना, वो किसका फंक्शन होगा, वो होगा स्मॉल Q1, Q2, Qn और स्मॉल P1, P2 और Pn और T, इसका फंक्शन होगा। ठीक है, तो हमने इन कोऑर्डिनेट और मोमेंटा को दूसरे कोऑर्डिनेट और मोमेंटा में क्या कर लिया, ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, अब देखो, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम कुछ एक तरीका अपनाएंगे। वो तरीका क्या होगा, ठीक है, हमें वो बताना है। तो एक और बात समझो, देखो क्या है कि ये जो आपका कोई भी सिस्टम है जिसके लिए आपने ये जो ओल्ड कोऑर्डिनेट और मोमेंटा आपने डिफाइन किए थे, ठीक है, इनके लिए एक लैग्रांजियन होगा। ठीक है, इसके लिए हम एक लैग्रांजियन निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, उसको मैं किससे डिनोट करूंगा, L से, है ना, T माइनस V। और अगर मैं हैमिल्टोनियन बताऊं तो T प्लस V, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसके लिए एक जो भी फिक्स है ना, लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन होगा। वैसे ही आपने इन ओल्ड कोऑर्डिनेट मोमेंटा को नए सेट में कन्वर्ट किया, तो उसके लिए जो लैग्रांजियन होगा वो दूसरा होगा, L प्राइम और H प्राइम। ठीक है, लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन दोनों अलग अलग होंगे क्योंकि हमने जो कोऑर्डिनेट थे वो चेंज कर लिए। ठीक है, अब जो कुछ चीज़ तो इन्वेरिएंट रहनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोऑर्डिनेट और मोमेंटा ट्रांसफॉर्म करते हैं, लेट से हम किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से और सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल में चेंज करते हैं। ठीक है, तो जो आपकी इक्वेशंस है ना, ये जो लैग्रांजियन है वो कन्वर्ट होगा, वो नए कोऑर्डिनेट और मोमेंटम की टर्म्स में होगा, लेकिन जो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशन, वो चेंज नहीं होगी। समझ रहे हो बात?
सिस्टम के कोऑर्डिनेट मोमेंटा आपने कन्वर्ट कर दिया, आपने ट्रांसफॉर्म कर दिए, लेकिन जो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसी आइडिया को लेकर हम चलेंगे और हम क्या करेंगे कि एक नया चीज़ हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिस आपके लिए नया है ना, वो है हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। ठीक है, वो क्या है? हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या होता है? सुनो, ध्यान से सुनो, मैं इसकी थ्योरी बता रहा हूँ। क्या है? कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम मान के चलो, है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एटवुड मशीन, कुछ भी, ठीक है, डबल पेंडुलम, जो भी है, सिस्टम लेके चलो। अब क्या है कि वो जो सिस्टम है, ठीक है, वो उसका जो मोशन है फ्रॉम टाइम t1 से t2, कोई भी सिस्टम है उसका मोशन फ्रॉम टाइम t1 से t2 है, तो उस दौरान, उस टाइम पीरियड में उसके लैग्रांजियन का, ठीक है, सिस्टम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैग्रांजियन से। तो उसके लैग्रांजियन का लाइन इंटीग्रल t1 से t2 वो क्या होता है? मैक्सिमम या मिनिमम। इसको हम जनरल टर्म्स में बोलते हैं एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम, ठीक है। क्या होता है? देखो समझो, कोई भी सिस्टम है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैग्रांजियन से। ठीक है, तो अब वो सिस्टम है, वो मोशन कर रहा है। अब मैं कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ले लेता हूँ t1 से t2, तो इस t1 से t2 में वो जो सिस्टम है उसके लैग्रांजियन का लाइन इंटीग्रल, लैग्रांजियन का लाइन इंटीग्रल वो क्या होता है? मैक्सिमम या मिनिमम होता है। ठीक है, ये कौन कहता है? ये कहता है हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। समझ गए बात? अब देखो, इसको मैं किसी एक वेरिएबल आई से डिनोट कर दूं, इस आई को बोलते हैं एक्शन। ठीक है, एक्शन है। अब इसका जो डेल्टा वेरिएशन है, समझो एक और नई चीज़ है, क्या है? ये जो आपका टर्म आया है, इसका जो डेल्टा वेरिएशन है वो ज़ीरो होगा। तो मैं क्या बोल दूं? डेल्टा ऑफ t1 से t2 L dt शुड बी ज़ीरो। ज़ीरो क्यों? क्योंकि इस लाइन इंटीग्रल का वैल्यू टाइम t1 से t2 क्या है? मैक्सिमम या मिनिमम है। ठीक है, अब इस मैक्सिमम या मिनिमम का कोई भी क्वांटिटी है, उसका आप डेल्टा वेरिएशन लेते हो, डेरिवेटिव करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, तो वो क्या आता है? ज़ीरो आता है। ठीक है, ये क्या कहता है? आपका हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये मैंने क्यों बताया है? ये मैंने इसलिए बताया है कि जो हमने लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की थी, क्या थी आपकी? d over dt del L over del क्यू के डॉट माइनस डेल L over del क्यू के इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये हमने जो डिराइव की थी, ये हमने की थी बाय यूजिंग डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। हमने ये जो डिराइव की थी वो की थी बाय यूजिंग डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। यही सेम इक्वेशन आप इससे डिराइव कर सकते हो, जो आपका हैमिल्टन्स प्रिंसिपल है। ठीक है, इस हैमिल्टन्स प्रिंसिपल से आप सेम इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये डिराइव करने का जो सेंट्रल आइडिया है वो है आपका हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। समझ गए? तो वो क्या है? हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। अब देखो, अब क्या होगा कि ये जो ओल्ड कोऑर्डिनेट और मोमेंटा की टर्म्स में जो लैग्रांजियन था वो था L, तो उस केस में क्या आ जाएगा? डेल्टा L dt। और जो नया वाला है, ठीक है, नया वाला, ये जो आपने न्यू कोऑर्डिनेट और मोमेंटा में चेंज कर दिए, तो उस केस में आपका हैमिल्टन्स प्रिंसिपल क्या बन जाता है? वो बनेगा t1 से t2 डेल्टा L प्राइम dt शुड बी ज़ीरो। ठीक है, तो आपने एक कोऑर्डिनेट मोमेंटा से दूसरे कोऑर्डिनेट मोमेंटा में कन्वर्ट तो कर लिया, ठीक है, लेकिन उस केस में ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्या होना चाहिए? वो जो नया लैग्रांजियन है उसका डेल्टा वेरिएशन वो क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। समझ गए? उस लैग्रांजियन का टाइम इंटीग्रल है ना, हाँ, उसका डेल्टा वेरिएशन वो क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि यहीं से हम क्या निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो सिस्टम है, आपने एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लिया, एक सिस्टम से दूसरे में, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इनवेरिएंट रहनी चाहिए। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ मोशन हम कहाँ से निकालते हैं? यहाँ से। तो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये हमारा एक सेंट्रल आइडिया रहेगा, किसके लिए? कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है,
समझ गए, ये बात है। और अब देखो आपका जो लेग्रांजियन है ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसके अलावा इस एल प्राइम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एल प्राइम विल बी इक्वल्स टू समेशन ओवर के, नए वाले तो क्या था पी के क्यू के डॉट, ये कैपिटल पी के है, क्यू के डॉट माइनस एच प्राइम, ठीक है। जहां पर ये जो आपका एल प्राइम है वो क्या होगा, जो नए वाले मोमेंटा और कोऑर्डिनेट है ना, ये जो इक्वेशन आई थी हमारी कल, अगर ये नहीं पता तो आप पिछला लेक्चर देख लो, माइनस एच प्राइम, ठीक है। तो ये आपका एल प्राइम हो जाएगा, जो क्या है नया लेग्रांजियन है ना, किसकी टर्म्स में, कैपिटल पी के और कैपिटल क्यू के की टर्म्स में, ठीक है। और अगर ये चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती है तब ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम बोलते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इतनी बात हुई। अब देखो सुनो, अब क्या है कि हम ये जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे है ना, इसके लिए हमें एक फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। उस फंक्शन को हम कहते हैं जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। उसका जो आइडिया आता है वो आता है लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। तो देखो चीज़ें हैं, अभी मैं आपको पहले जो लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होता है वो बता देता हूँ। लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो हम जो एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ये जो लेग्रांज ट्रांसफॉर्मेशन है बिल्कुल सेम है, लेकिन ये एक जनरल मैथमेटिकल अप्रोच है। समझ गए क्या है, जनरल मैथमेटिकल अप्रोच है ना। और ये क्या कोई स्पेशल केस है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है। अब देखो ये एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पर हमने इसको लिया है। क्या है कि हम कोई फंक्शन लेके चलते हैं एफ, ठीक है, एफ कोई फंक्शन लेके चलते हैं, वो किसका फंक्शन है, वो है एक्स और वाई का फंक्शन है, ठीक है। हम कोई फंक्शन लेके चलते हैं जो किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का, ठीक है। अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूं, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करूं तो क्या आएगा, ये एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक और बात, एक्स और वाई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो क्या बन जाएगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स, ये बनेगा पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर उसके बाद हम कर देंगे वाई के रिस्पेक्ट में, डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू डी वाई, ठीक है। अब ये जो है इसको मैं क्या लिख दूं, u लिख दूं, स्मॉल u dx, इसको मैं क्या लिख दूं, स्मॉल v dy, ठीक है। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या है कि ये जो आपका सेट ऑफ कोऑर्डिनेट था x और y, हम क्या करने वाले हैं, इस x और y को हम u और v में कन्वर्ट करेंगे। समझ गए, x और y को किस में कन्वर्ट करेंगे, u और v में। क्या करके, क्या मान के कि जो आपका u है वो तो होगा आपका इंडिपेंडेंट, ठीक है, और जो x होगा वो होगा आपका डिपेंडेंट। समझ गए, u क्या होगा इंडिपेंडेंट और x क्या होगा डिपेंडेंट, ठीक है। ये मान के हम चलेंगे। अब अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तब हम एक और फंक्शन मानेंगे। देखो प्रोसेस समझो, एक और फंक्शन मानेंगे, वो फंक्शन होगा आपका एफ प्राइम, ठीक है। उस एफ प्राइम, वो एफ प्राइम किसका फंक्शन होगा, वो होगा u और y का फंक्शन होगा। समझ गए, हम एफ प्राइम मानेंगे जो किसका फंक्शन होगा, u और y का, जहां पर ये जो एफ प्राइम है वो हम ऐसे लिखते हैं f माइनस यू एक्स, ठीक है। क्या लिखेंगे, f माइनस यू एक्स। तो जो हम ये लेके चले ना कि u तो आपका इंडिपेंडेंट है ना, और x आपका क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, ठीक है। अब देखो यहां से मैं क्या करता हूं, इसका डेरिवेटिव करते हैं हम f प्राइम का, तो df प्राइम वो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करो, क्या आएगा, df प्लस में u इंटू वी, तो माइनस u dx माइनस x du आ गया। अब क्या करते हैं, ये जो df है इसका वैल्यू यहां से रख दें, तो मेरे पास ये जो df प्राइम है इसका वैल्यू आ गया u dx प्लस वी डी वाई माइनस यू डी एक्स माइनस एक्स डी यू, ठीक है। अब डी एफ प्राइम मेरा क्या बना, वो ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया वी डी वाई माइनस एक्स डी यू,
ठीक है। अब जो हम ये जो डी एफ प्राइम है इसको हम क्या मान के चलें, किसका फंक्शन है, यू और वाई का, आ गया ना, किसका फंक्शन है, यू और वाई का, ये आ गया। अब किसका फंक्शन है, देखो वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है और यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको मैं किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ, डी एफ प्राइम इक्वल्स टू, इसको मैं इधर ले आऊँ, ठीक है। तो ये x क्या होगा, देखो f किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, u और y के ऊपर। तो सबसे पहले ये u के रिस्पेक्ट में है डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये वाला ये x क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए डेल f प्राइम ओवर डेल u इंटू डी यू, ये x आपका ये होना चाहिए, समझ गए। प्लस में ये v आपका क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए डेल f प्राइम ओवर डेल y इंटू डी वाई, ये होना चाहिए आपका, समझ रहे हो ना ये बात। यहाँ डी वाई है तो डेल वाई, और किसके रिस्पेक्ट में, एफ प्राइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, मेरे पास जो x है उसका वैल्यू आएगा माइनस डेल एफ प्राइम ओवर डेल यू, और जो y है सॉरी v है, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा डेल एफ प्राइम ओवर डेल y, ठीक है। ये है आपकी नेसेसरी कंडीशन फॉर लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो हम ये जो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते थे x और y से, तो हमारे पास अब यहाँ पर 4 इक्वेशन आ चुकी है। देखो एक तो ये आ गई u इक्वल्स टू डेल f ओवर डेल x, और दूसरी जो इक्वेशन आई v इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास, डेल f ओवर डेल y, ठीक है। इन 4 इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस कोऑर्डिनेट इस x और y को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, u और v में, ठीक है। और ये तो बिल्कुल एक जनरल अप्रोच थी, है ना। अब हम लेके चलेंगे जो हमारा जो जनरेटिंग फंक्शन होगा वो किस तरह से इन पिक्चर आता है, ठीक है। उसके लिए देखो ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है इसके लिए हम पढ़ेंगे जनरेटिंग फंक्शन। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरेटिंग फंक्शन, आज हम सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे, बाकी इसको कंप्लीट कल के लेक्चर में कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये जो जनरेटिंग फंक्शन है, नेक्स्ट है आपका जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। अब देखो जो आपने अभी, देखो बिल्कुल ये अभी वाला है ना, जो आपने अभी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन किया एक्स वाई से यू वी में, है ना, वहाँ पर आपको एक फंक्शन चाहिए था, कौन सा, एफ प्राइम, है ना। एफ प्राइम आपको इस तरह से चाहिए था कि वो किसके ऊपर डिपेंड करे, यू और वाई में, है ना, इसके ऊपर डिपेंड करे। तब आप क्या कर रहे थे, उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही जो हम वन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटा से न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ भी हमें क्या चाहिए, एक फंक्शन चाहिए। उस फंक्शन को हम कहते हैं जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। उसका आइडिया कहाँ से आता है वो बताता हूँ। देखो जो हमने क्या मान के चला था कि देखो हम वन सेट ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटा को दूसरे सेट में कन्वर्ट करते हैं, तब क्या होना चाहिए कि सिस्टम की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इनवेरिएंट रहनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ से आती है, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल से, ठीक है। तो देखो जब आपका देखो फोर क्यूके एंड पीके, जब आप स्मॉल क्यूके एंड पीके के टर्म्स में सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस केस में आपका हैमिल्टन्स प्रिंसिपल क्या था, वो था आपका डेल्टा ऑफ T1 से T2 L dt इक्वल्स टू 0, ये था आपका, है ना। और फॉर कैपिटल क्यूके एंड कैपिटल पीके, उस केस में आपका हैमिल्टन्स प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, T1 से T2 L प्राइम dt इक्वल्स टू 0, जो हमने बोला था, है ना, जो L प्राइम हम लेके चले थे। अब देखो यहाँ पर आपका L क्या होगा, L होगा समेशन ओवर के पीके क्यूके डॉट माइनस एच, ठीक है। और वैसे यहाँ पर जो L प्राइम होगा वो क्या होगा, समेशन ओवर के कैपिटल पी के कैपिटल क्यू के डॉट माइनस एच प्राइम, ये होगा। इसको मैं इस इक्वेशन पुट करूँ, इसको इस इक्वेशन पुट करूँ, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, T1 से T2 समेशन ओवर के स्मॉल पी के क्यू के डॉट माइनस एच इंटू डी टी इक्वल्स टू 0। वैसे ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपका, डेल्टा T1 से T2 समेशन ओवर के
कैपिटल पी के क्यू के डॉट माइनस एच प्राइम डी टी इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब इसको मैं लेटर से इक्वेशन 1 बोल दूँ, इसको 2 बोल दूँ, ठीक है। तो 1 में से 2 को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, T1 से T2 ये माइनस ये, तो ये क्या आएगा समेशन ओवर के स्मॉल पी के क्यू के डॉट माइनस एच, ठीक है, माइनस ये आ गया आपका समेशन ओवर के कैपिटल पी के क्यू के डॉट माइनस एच प्राइम, ठीक है, और डी टी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो जब डेल्टा वेरिएशन हम करते हैं, ठीक है, और आपका इस तरह का इक्वेशन बनता है, उसको हम किस तरह से लिखते हैं, वो लिखते हैं हम डेल्टा एफ डी टी और T1 से T2 इस तरह से लिखते हैं इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए, समझ रहे हो, ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होने के लिए ये जो f है, ये जो f है, इस f को इक्वल होना पड़ेगा df ओवर dt के, तभी ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई होगा। समझ रहे हो, ये जो dt उस dt से dt कैंसिल, मतलब वैसे करते नहीं है, लेकिन आप जो मान के चलते हो dt से dt कैंसिल करके ये क्या आ जाएगा आपका df, ठीक है। df का आप ये इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, f फ्रॉम T1 से T2, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, और तब आप उसका डेल्टा वेरिएशन करते हो तो वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए ये f आपका ये बनना चाहिए df ओवर dt, सम फंक्शन उसका टाइम डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब ये जो जितना भी अंदर वाला जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए df ओवर dt। तो यहां से मैं क्या कह दूं, df ओवर dt शुड बी इक्वल्स टू किसके, समेशन ओवर के पी के क्यू के डॉट माइनस एच, ठीक है, और माइनस का समेशन ओवर के कैपिटल पी के कैपिटल क्यू के डॉट माइनस एच प्राइम, ठीक है। ये होगा आपका किसके इक्वल, df ओवर dt के, समझ गए। इस f को हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, इस f को ही बोला जाता है जनरेटिंग फंक्शन। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि हम 4 तरह के जनरेटिंग फंक्शन लेंगे, है ना, जो अलग अलग कोऑर्डिनेट या फिर मोमेंटा के ऊपर डिपेंड करेंगे। लेट से f1 आपका स्मॉल q और कैपिटल Q के ऊपर डिपेंड कर गया, वैसे ही f2 किसी मतलब जो आपके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना उस तरह से वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा, और अलग अलग केस में आपका क्या अलग अलग इक्वेशन आएगा वो हम निकालेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो f है, f फंक्शन है, वो कितने नंबर ऑफ वेरिएबल का फंक्शन होगा, ठीक है, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल का फंक्शन होगा। जैसे लेट से मैं बात करूं तो ओके वो हमने मिटा दिया ना, जैसे वो आपका कैपिटल क्यू के था, ठीक है, वो किस किस का फंक्शन था, Q1 Q2 Qn P1 P2 Pn और T। तो ये जो कैपिटल क्यू के था वो कितने का फंक्शन था, n तो ये हो गए, n ये हो गए, तो कितने बन गए 2n + 1, एक ये t। तो ये जो क्यू के है वो कितने वेरिएबल का फंक्शन बन गया, वो बन गया आपका 2n + 1 का फंक्शन, ठीक है। वैसे ये जो आपका f है वो कितने वेरिएबल का फंक्शन बनेगा, वो बनेगा, देखो यहाँ से ये जो कैपिटल पी के वो कितना बना 2n + 1, और जो कैपिटल क्यू के वो भी कितने का बनेगा 2n + 1, है ना, सॉरी ये जो एक कैपिटल क्यू के वो कितने का बना 2n + 1। वैसे ही ओके ओह सॉरी नॉट दिस वन, यहाँ से जो h है हैमिल्टोनियन है, ये आइडिया आएगा, h है वो किसका फंक्शन होगा, क्यू के पी के और t का, ठीक है, और जो h प्राइम होगा वो किसका फंक्शन होगा, वो होगा कैपिटल क्यू के कैपिटल पी के और t, ठीक है, यहाँ से आएगा। अब ये जो h है वो टोटल कितने का फंक्शन है, क्यू के पी के कितने, n ये है और t कितना है 1, तो ये जो h है वो कितने का फंक्शन बना 2n + 1, ठीक है। वैसे ये जो h प्राइम है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्यू के और कैपिटल पी के, ठीक है। ये कितने का फंक्शन, ये कितने बनेंगे, जो कैपिटल क्यू के वो भी कितने बनेंगे, n बनेंगे, n ये बनेंगे, कितने बन गए 2n, और एक ये टाइम t, तो कितने का फंक्शन बन गया 2n + 1,
ठीक है। तो ये जो आपका f है वो कितने का फंक्शन बनना चाहिए, वो बनना चाहिए 2n प्लस 2n कितना हो गया 4n प्लस 2। लेकिन ये 4n प्लस 2 नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर टाइम है और यहाँ भी टाइम है, ठीक है। तो दोनों ये जो टाइम है वो क्या है, सेम है, समझ रहे हो, दोनों ही जो टाइम है वो सेम है। तो ये जो यहाँ पर 2n प्लस 1 ये कॉमन आ जाएगा कह सकते हो। तो यहाँ भी 2n प्लस 1, यहाँ भी 2n प्लस 1, तो ये जो t है वो कॉमन है। तो ये भी कितना बनेगा आपका 2n प्लस 1 का फंक्शन बनेगा, सॉरी 4n प्लस 1 वेरिएबल का फंक्शन बनेगा, क्या बनेगा f, ठीक है। और ये जो जनरेटिंग फंक्शन है इसके बारे में जो बाकी चर्चा है वो करेंगे हम कल के लेक्चर में। थैंक यू।